नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने एक मर्तबा फिर से नांदेड़ में छापामार कार्रवाई करते हुए अफीम के फूल से तैयार होने वाले नशावर टोडा पाउडर का बड़ा जखीरा जब्त किया है। इस सिलसिले में जराये से मिलने वाली तफसीलात के मुताबिक नांदेड़ जिले के नायगांव तालुके में वाक़े मांजरम के मुकाम पर अफीम के फूल से नशावर टोडा पाउडर तैयार करने वाले कारखाने पर छापामार कार्रवाई की गई है। खुफिया जरिए से खबर मिलने के बाद NCB की टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए बड़ी मिकदार में टोडा पाउडर जब्त किया है। तफ्तीश में ये बात भी पता चली है कि मांजरम में एक ट्रांसपोर्ट ऑफिस के करीब ये कारखाना चल रहा था। इस कारखाने में अफीम के फूल से टोडा पाउडर तैयार किया जा रहा था। छापामार कार्रवाई के दौरान इस कारखाने से 111 किलो टोडा पाउडर बरामद किया गया। इसी के साथ यहां 1.5 लाख रुपए की नकद रकम भी बरामद हुई है। NCB की टीम ने इस कारखाने से एक मुलजिम को भी हिरासत में लिया है। आज दोपहर के वक्त ये कार्रवाई की गई। वाज़ेह है कि अफीम के फूल से तैयार होने वाले टोडा पाउडर पर हुकूमत ने पाबंदी लगाई है। नांदेड़ के एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन हुदूद में ये कारखाना चल रहा था। इसकी खबर रास्त NCB को मिली और NCB की टीम ने नांदेड़ पहुंचकर छापामार कार्रवाई करते हुए ये कार्रवाई की। NCB को इसकी खबर मिलती है, लेकिन एयरपोर्ट पुलिस को इसकी खबर नहीं थी। इस पर काफी ताज्जुब का इजहार किया जा रहा है। इस पूरी कार्रवाई पर NCB के समीर वानखेड़े ने मुंबई में अपने तासुरात भी जाहिर किए हैं। नांदेडमध्ये कामठा इलाक्यामध्ये काल एक NCB मुंबईची कारवाई झाली आहे आणि त्यामध्ये 111 kg ओपीएम पॉपी ते सीज केलेलं आहे। त्याच्या व्यतिरिक्त पण 1.4 kg ओपीएम अफीम ते पण सीज केलं आहे। 2 मशीन्स जे युनिट ज्याला युनिट म्हणतात, मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट म्हणतात, क्लँडस्टाईन रीत्याने चालत होते, त्यामध्ये पण 2 मशीन्स पण सीज केलेली आम्ही। अपार्ट फ्रॉम दॅट इलेक्ट्रॉनिक स्केल, त्यानंतर नोट काउंटिंग मशीन, 1.5 लाख कॅश पण सीज केलेलं आहे। या केसमध्ये या इलिगल ड्रग मॅन्युफॅक्चरिंग युनिटमध्ये 3 लोकांना आतापर्यंत इंटरसेप्ट केलेलं आहे। त्याच्यामध्ये एक मेन मुख्य आरोपी आहे आणि 2 सहकार्य लोक आहेत। त्यांना आता कानूनी कारवाई घेणार आम्ही त्यांच्यावरती। बाकीची पण जे सप्लाय चेन आहे, जे सेंडर आहे, त्यानंतर जे इम्पॉर्टंट सप्लाईंग आणि पेडलिंग नेटवर्कमध्ये पण लोक आहेत, त्यांच्यावरती पण कारवाई करणार। कधीपासून सुरू होते ते आता इन्व्हेस्टिगेशन करणार त्यांना। काय म्हणजे कुठे नेला सगळं माल, कुठे यायचा, कुठे ते एक इंटरस्टेट गँग आहे ही आणि दुसऱ्या स्टेटमध्ये पण आमची कारवाई सुरू आहे आयडेंटिफाय करण्यासाठी। सर आधी कुठे अटक झाली का, आधी कुठे ते इन्व्हेस्टिगेशन नंतर सांगा। सर या मशीन ज्या सुरू होत्या त्या लोकल ठिकाणी काय म्हणून सांगितलं होतं की अशा प्रकारच्या मशीन सुरू काय धंदा ते धंदा वगैरे क्लँडस्टाईन रीत्यामध्ये चालत होता। कोणाला माहीत नव्हता की आतमध्ये एक फॅक्टरी आहे या लोकांची आणि जसं सांगितलं कामठा इलाक्यामध्ये आयसोलेटेड स्पॉटमध्ये आयडेंटिफाय करून ठेवली होती। नेमकं कुठून शिकले होते याचं काही ते पण व्हेरिफिकेशन चालू आहे, कारण काय जे पकडलेले गेले आहेत ते लोक सस्पेक्ट आहे की बाहेरच्या स्टेटचे लोक आहेत ते, आणि चौकशीमध्ये समजणार सर काय नावाने ते, म्हणजे कशा प्रकारे काय सांगून ते फॅक्टरी चालवायची, कोणत्या नावाखाली ते फॅक्टरी चालवली ते तुम्हाला सर्व डिटेल्स हम शेयर करेंगे। ये कब से कर रहे थे ड्रग्स में, क्या प्लान था, कहाँ तक उनका डिस्ट्रीब्यूशन चेन था? जैसा मैंने आपसे कहा है कि ये इंटर स्टेट एक गैंग है जो ऑपरेट कर रही है और ये महाराष्ट्र से सीमित नहीं, बाकी के भी राज्यों में इनके जो सप्लायर्स हैं वो बेस्ड हैं, उन पे भी कार्रवाई चल रही है। अभी कहना कुछ भी मुश्किल होगा। तो नांदेड़ से जो पहले पकड़े गए थे उनसे कुछ कनेक्शन है? देखिए वो अलग ड्रग्स है, वो गांजा मैरिजुआना पकड़ा गया था, लेकिन ये पॉपी स्ट्रॉय जिससे हीरोइन बनता है, तो ये एक अलग सामग्री है। इसके अलावा अफीम भी अलग सामग्री